अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है गुलशन। मेरा नाम है फरीद। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर गुलशन vs फरीद। और आज का वीडियो है भागेश्वर धाम बाबा के ऊपर। और उनका जो वीडियो जिस लिंक से हम लोग देख रहे हैं वो लिंक का नाम है आपका जाके द डार्क रियलिटी ऑफ बाबा। और मैं ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग भी देख सकते हैं बाद में। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। उनको आप जादूगरी से नहीं कर सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। अब इस वीडियो क्लिप को देखें। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर। कृपया इन दोनों वीडियो क्लिप को वीडियो के अंत तक याद रखें। शास्त्री के मुताबिक यहाँ एक बात साफ हो रही है कि इन करिश्मों के पीछे हनुमान जी हैं। हनुमान जी या बालाजी जो कहते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चमत्कार प्रस्तुत किए हैं उनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पीछे हनुमान जी का हाथ है। अब आते हैं जादू पर। जादू एक ऐसी कला है जिसमें जादूगर से गलती होना सामान्य बात है, यानी यहाँ सीमा है। और हनुमान जी की खूबी यह है कि वहां कोई सीमा नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ, तुम खुद निर्णय करोगे कि यह जादू है या चमत्कार। एक मैडम बाबा जी के पास आया और बाबा जी को बोला, मेरी माँ बाप बेहद पैसा देकर मेरी शादी करवाई है और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति। बाबा जी उन्होंने बोला तो शादी माँ बाप ने करवाई थी, कोर्ट मैरिज कहाँ से ले आया आप? वो भी बैठी बैठी माना। फिर इन्होंने बाहर जाकर बाबा जी को झूठा बोला। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये गलती हनुमान जी को है या शख्स बाबा जी के पास आया, उल्टा होके बदनाम करो। उनका ये पर्ची बनाया था और बाबा जी इस पर्ची की इस लाइन को पढ़ाइए। इस लाइन में लिखा है काज काम बंधन। तो बाबा जी इस लाइन को पढ़ के सुनाई ही नहीं, खुद सुने। घर में गंदी शक्ति बेटा का दिमाग काम कर। अब सवाल ये आया काम वाला कि बाबा जी ने नहीं बोला, इतना चालाक, इतना भीड़ में भी उसको पता था ये बात नहीं बोलनी। मैं हूँ और जम्मू में पोस्टेड। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इसमें जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। तो जो शख्स आर्मी में होगा काम काज की तलाश क्यों करेगा? तो बाबा जी ने इसको छुपा लिया। वो तो सियाना हनुमान जी का है या जादूगर बाबा जी का? और एक वीडियो क्लिप को देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज़ है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी मैंने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है, आशीर्वाद लगा देना। और टीम मौजोस्क से आएगा। हम लोग मंच पर पहुंचे, करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठाकर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइए। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में जो एक दिन पहले बताया था उनके रंग से अलग है। ये लाइन नहीं, जो एक दिन पहले बताया था, इन लोग ने बताया था वही चीज दूसरे दिन उन्होंने पर्चा में हो। न्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये बोला मोजो स्टोरी जिसका नाम मेरा बुखार है आज, मोजो नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊंगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने बाहर टहलने की बाद एक शख्स को चुना। आगे लोग खड़ा है, उन लोगों को हटाकर उन्हें चुना गया।
फिर उसने ओवर एक्टिंग करी। चमत्कार तब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 को फिर उसी शख्स को बाबा जी के द्वारा बुलवाया गया। विनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा हुआ, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी। फिर उसने ओवर एक्टिंग करी। वाह बाबा जी, आप तो कमाल हो। अगर उस गरीब शख्स को एक्टिंग करने की अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं तो कोई बात नहीं, एक गरीब की तो मदद हुई। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तो तुम बहुत एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है, वरना लोग सुनेगा कैसे? बात तो सही है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मिस्टेक्स की वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने की मकसद वीडियो तो दिया नहीं है। अब मुद्दे ऐसा लेके इतना आपने देखी, उसमें महिला बाबा जी से शादी के बारे में बात कर रही थी। अब बाबा जी ने अपने उत्तर में जो कहा वह मानसिकतावाद बहुत सामान्य है और मानसिकतावाद एक प्रकार का जादू है। मैजिक भी एक पेरेंट कैटेगरी है जिसके बहुत सारे सब जॉनर्स हैं, जैसे कि इल्यूजन, मेंटलिज्म, स्ट्रीट मैजिक, क्लोजअप आर्टिस्ट, एस्केप आर्टिस्ट। जादू में गलती होना स्वाभाविक बात है, लेकिन दिव्य शक्ति में गलती होना अस्वाभाविक है। और दूसरे क्लिप में जो आप लोगों ने देखा वो तो एक्सक्लूसिव पॉइंट्स स्क्रिप्टेड है एंड बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, न्यूज बढ़ाने के लिए आएगा, ये सब तो स्वाभाविक बात हो गई। और तीसरे क्लिप में जो आप लोगों ने देखा वो भी स्क्रिप्टेड था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भविष्यवाणी कैसे कर रही है? अरे भाई, अच्छे से समझने की कोशिश करो। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसे आशा और मनोबल कहते हैं। आशा में ही सफलता है, आशा है तो सब कुछ संभव है। तो अगर उनको अपने हस्बैंड के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बाबा के पास गए। अब बाबा तो हमें दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उम्मीद। वो उम्मीद थी, और उम्मीद में तो जादू है ही ना। उम्मीद में तो जादू है ही, ये तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूँ, मेरा पावर ऑफ थॉट्स, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है। और यदि संवाद है भविष्यवाणी, आप तो ज्योतिषियों पर भी विश्वास कर लेंगे। इन सभी चीजों में बुद्धि का खेल शामिल है। ऐसे कई कलाकार दुनिया से चले गए और कई अभी भी जीवित हैं जो बाबा जी से भी ज्यादा आश्वस्त करने वाली चीजें दिखा सकते हैं, जो बाबा से भी ज्यादा खतरनाक चीजें आपकी आंखों के सामने लाने में सक्षम हैं। लेकिन वे कभी यह नहीं कहते कि यह दिव्य शक्ति या चमत्कार है। एक कला है, ये एक कला है, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म, जो एक लर्नेड स्किल है जी, लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि बाबा जी ने पढ़ाई नहीं की तो उन्हें इतना सब कैसे पता था? जब आप 2 साल के थे तब आप अपनी मातृभाषा बोल सकते थे, लेकिन अब मुझ में आपकी मातृभाषा बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अपनी मातृभाषा जानता हूँ। वह भी बचपन से इसमें शामिल रहे हैं, ये उनके पिता और दादा से विरासत में मिला है, इसलिए वह इसमें सक्षम है। बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के इसी परंपरा के सेवक। अब सवाल यह है कि लोग बाबा जी के इतने प्रशंसक क्यों होते जा रहे हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि लोग अपने धर्म से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ने देखा वीडियो, तो आपको कैसा लगा बताइए। मेरे को तो लगा वो जो बाबा है, बाबा होने का तो उम्र ही नहीं है उसका, फिर भी बाबा बन के बैठ गया, उल्टा सीधा जादू वादू जो भी हो उसका काला दिखा रहे। तो किसी को इतना विश्वास करना भी सही नहीं है। जो कोई भी जात का हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी जात का हो, किसी को इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, सही बात है। और आज के टाइम में जितना भी बाबा हो, पंडित हो, ऐसे जितना भी है सब इस टाइप का फ्रॉडी, वो लोग सब इंसान का जज्बात लेके खेलते हैं, खास करके जात पात का लेके, अच्छा पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और वहां पर भी जितना बंदा लोग आया हुआ है, फ्री में तो कोई नहीं आया होगा, इतना तो सभी को पता है। हम सिर्फ इनका नहीं बोल रहे, इन जैसा बहुत सारे हैं, सभी के इसमें है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए और अपना दिमाग खटाना चाहिए सबसे पहले। और ये लड़का का कोई भी एंगल से देख के नहीं लग रहा है कि ये बाबा हो सकता है, ये एक लड़का है, ये एक बाबा नहीं हो सकता है। अब कोई भी ऐसा कुछ कला उसके अंदर में या जादू नहीं दिखा है,
शिवा वो लिखने वाला, वो भी आप अगर चाहिएगा, अगर बहुत सारा ऐसा बिजनेस चलाइएगा तो उसका भी टेक्निक है बहुत सारा। जैसे कि उस लड़का ने बोला, मोजी का जो लड़का था, उसने ने बोला कि ये जो कागज में लिखा है, ये मैंने पहले ऑलरेडी एक दिन पहले मैंने जो बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो कैसा लगा है आज का वीडियो? हम लोग ने अपना बताया है। अगर आप लोग को अगर वीडियो सही लगा या अच्छा लगा, प्लीज हम लोग के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं वो वाला वीडियो दोबारा जाके वहां पर। और हम लोग का वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, और वीडियो लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर, आप लोग सब अच्छे से रहें।